हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र समसामयिक भारत में शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 10। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। गुरु शिष्य संबंध बौद्ध काल में छात्र एवं गुरु के संबंध पवित्र एवं स्नेहपूर्ण होते हैं। अध्यापकों का मुख्य उत्तरदायित्व छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता था। यहाँ पर हम देखेंगे तो बौद्ध काल में छात्र एवं गुरु के संबंध पवित्र एवं स्नेहपूर्ण होते थे। जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि बौद्ध काल में पवज्जा और उपसंपदा संस्कार के माध्यम से जो छात्र होते थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। पवज्जा जो था उस समय वहाँ पर थोड़े समय के लिए शिक्षा ग्रहण करना रहता था, लेकिन जो उपसंपदा संस्कार था वो जीवन भर बौद्ध भिक्षु बनकर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता था। यहाँ पर शिष्य तथा अध्यापकों के परस्पर सहयोग से शिक्षण संस्थान की व्यवस्था तथा संचालन में सहायता मिलती थी। सभी अपने कर्तव्य के पालन में मनोयोग से लगे रहते थे। चूँकि गुरु और शिष्य कई वर्षों तक एक साथ रहते थे, इसलिए दोनों के संबंध में अत्यधिक निकटता रहती थी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी मठ होते थे शिक्षा के लिए, तो मठों में जाकर छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस तरह से जिस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक काल में गुरु के आश्रम में जाके छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी मठों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रों को गुरु से बहुत ही लगाव होता था और गुरु भी छात्रों को पुत्रवत व्यवहार करता था। इस संबंध में डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है, अपने गुरु के साथ नव शिष्य के संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप होता था। पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के साथ एक दूसरे से बंधे हुए होते थे। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर अल्तेकर ने भी लिखा है कि जो गुरु का संबंध होता था अपने शिष्य के प्रति वो पुत्र के समान होता था और पारस्परिक एक तरह से सम्मान और विश्वास और प्रेम एक दूसरे से बंधे होते थे। शिष्य और गुरु एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे, प्रेम करते थे। शिक्षा का समान अवसर बौद्धकालीन शिक्षालय के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए रहते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में शिक्षालय यानी कि जहाँ पर शिक्षा ग्रहण की जाती थी वहाँ पे सभी जातियों के लिए समान रूप से अवसर थे। विद्यार्थियों में ब्राह्मण और क्षत्रिय के लड़के अधिक होते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय के लड़के अधिक होते थे। राजा महाराजाओं से लेकर मछुआरों के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। केवल चांडालों के पुत्र को शिक्षालयों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय के लड़के हों या फिर राजा महाराजा के या फिर मछुआरों के, ये सारे एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। केवल जो चांडाल होते थे उनके पुत्रों को शिक्षालय में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, कह सकते हैं। शिक्षा प्रारंभ करने की आयु बौद्ध धर्म में शिक्षा आरंभ करने की आयु थी 8 वर्ष। विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थी श्रमण या सामनेर अथवा नवशिष्य कहा जाता था। नए शिष्य के रूप में उसको 12 वर्ष तक अध्ययन करना पड़ता था। जब वो 20 वर्ष की अवस्था हो जाती थी तो भिक्षु के रूप में वह प्रवेश करता था। ये आपका 20 वर्ष की अवस्था को भिक्षु के रूप में प्रवेश करने पे क्या संस्कार था? उपसंपदा संस्कार। शिक्षा पाने के लिए हर विद्यार्थी को अपने माता पिता की आज्ञा लेना आवश्यक होता था। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि जो भी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आता था उसको अपने माँ बाप की यानी कि माता पिता की आज्ञा लेकर के ही मठ में वो प्रवेश कर सकता था।
विद्यार्थियों का चुनाव। वैसे तो सभी जातियों के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होता था, लेकिन निम्नलिखित बातों में से कोई भी बात यदि छात्र में होती थी तो वह शिक्षा पाने के लिए अयोग्य समझा जाता था। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि कुछ नियम होते थे, उन नियमों के साथ ही शिक्षार्थी प्रवेश कर सकता था विद्यालय, यानी कि जिसको वहाँ पे मठ कहते थे, मठ में प्रवेश पाता था। इसके अलावा उन्हें अधिकार नहीं होता था। तो क्या उनके लिए नियम थे? जो किसी राजा की नौकरी करता हो। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता था जो किसी की राजा की नौकरी करता हो, जो जेल खाने से भाग कर आया हो, जिसे राज्य की ओर से दंडित किया गया हो, जिसे डाकू घोषित किया गया हो। यहाँ पर ऐसे छात्रों को अधिकार नहीं था जो किसी राजा की नौकरी करता हो, या जेल खाने में, या किसी जेल खाने से भाग कर आया हो, या फिर राज्य की ओर से दंडित किया गया हो, या डाकू घोषित किया गया हो, या जिसके कोई अंग भंग हो, यानी कि जो विकलांग हो, और जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जो नपुंसक हो, जिसे कोढ़, तपेदिक अथवा कोई छूत की बीमारी हो, जो दास अथवा कर्जदार हो, जिसे विद्या प्राप्त करने के लिए माता पिता का आज्ञा न हो। तो इस तरह से ये सारे 10 नियम थे। इन नियमों के अलावा ही, कहने का तात्पर्य यह है कि इन नियमों से रहित, एक तरह से कह सकते हैं हम, छात्र ही विद्या आरंभ या शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार्थी जीवन के नियम क्या होते थे। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता था। नंबर 1 है स्नान। स्नान करना सबके लिए आवश्यक था। वे स्नान करते समय अपने हाथों से शरीर मल सकते थे, लेकिन किसी अन्य चीज से, लकड़ी आदि से नहीं मल सकते थे। यहाँ पर स्नान करने का भी एक नियम होता था कि आप नहाते समय अपने शरीर को किसी अन्य चीज से नहीं मल सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि दूसरे से भी शरीर रगड़वा नहीं सकते। कहने का तात्पर्य है कि शरीर में अगर मैल है तो आप किसी और से नहीं रगड़वा सकते थे, और ना ही स्नान करते समय खेल भी नहीं सकते थे। कभी भी स्नान करते समय खेलना नहीं है, और साथ ही स्नान करते समय यहाँ पर आपको शरीर को नहीं रगड़ना और ना ही किसी से रगड़वाना है। रगड़ना है तो केवल हाथ से और किसी चीज़ से नहीं। और दूसरा हम देखें भोजन के नियम क्या थे। विद्या आरंभ करने वाले छात्रों को बहुत ही सादा भोजन करना पड़ता था। दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। रात्रि के भोजन के लिए शिष्यता गुरु कहीं न कहीं आमंत्रित किए रहते थे। यहाँ पर हम देखेंगे रात में भोजन के समय गुरु और शिष्य कहीं न कहीं आमंत्रित रहते थे। नंबर 3 हम देखें तो वस्त्र धारण के नियम भी थे। बौद्धकालीन व शिक्षार्थियों को कम से कम वस्त्र धारण करना होता था। कहने का तात्पर्य है उन्हें कम से कम वस्त्र धारण करना पड़ता था। उनके पीत वस्त्र होते थे, इसलिए उन्हें निचिवरा कहा जाता था। उनके वस्त्र धारण की परंपरा को क्या कहते थे? निचिवरा। जो एक तरह से आगे हम देखते हैं भिक्षाटन। नंबर 4 है भिक्षाटन। इसके पहले हम पढ़े विद्यार्थी जीवन के नियम में स्नान। स्नान में क्या था कि स्नान कर सकते हैं, और स्नान करते समय अपने हाथ से केवल शरीर को रगड़ सकते हैं, लेकिन किसी अन्य से रगड़वा नहीं सकते हैं, और ना ही स्नान करते समय खेल सकते हैं। और भोजन के क्या नियम थे? विद्याध्ययन करने वाले छात्र जो थे बहुत ही सादा भोजन करते थे, और दिन में 3 बार ही भोजन करने का नियम था। रात्रि के भोजन में उस गुरु शिष्य कहीं ना कहीं आमंत्रित किए गए रहते थे। और नंबर 3 हमने देखा था कि वस्त्र धारण के नियम में बौद्धकालीन शिक्षार्थियों की कम से कम वस्त्र धारण करना होता था। उनके पीत वस्त्र होते थे, इसलिए उन्हें निचिवरा कहा जाता था। अब हम देखते हैं नंबर 4 क्या है विद्यार्थी जीवन के नियम में भिक्षाटन।
बौद्धकालीन शिक्षा का यह नियम था कि दैनिक क्रियाओं से मुक्ति पाकर बिल्कुल प्रातः काल भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। भिक्षा मांगते समय वे मौन ही रहते थे तथा उतना ही भिक्षा मांगते थे जितने की आवश्यकता होती थी। आवश्यकता से अधिक भिक्षा नहीं लेते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भिक्षाटन के भी कुछ नियम थे कि बौद्ध भिक्षु सुबह अपना नित्य कार्य करने के बाद ही भिक्षा लेने निकल जाते थे और उतनी ही भिक्षा लेते थे जितनी की उन्हें आवश्यकता है। अधिक भिक्षा लेना भी उनके लिए वर्जित रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए हमसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।